अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं इरम ज़ईन। बुलेटिन में खुश आमदीद। रमज़ान की आमद से पहले आज आखिरी वीकेंड है जो सियासी तौर पर बड़ा गर्म भी है, क्योंकि डस्का में एक बार फिर कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए नून और जुनून का मुकाबला जारी है। लेकिन शुक्र है अभी तक 19 फरवरी का एक्शन रिप्ले नजर नहीं आया। बिल्कुल बुलेटिन में आगे चलकर इसकी भी तफसील देंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं जहांगीर तरीन। शुगर स्कैंडल में मुलविस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के देरीना दोस्त ने आज बड़ा दावा कर दिया। कहा उनके खिलाफ तहकीकात किसी की हिदायत पर हो रही हैं। आज जो कुछ हो रहा है किसी के इशारे पर हो रहा है। वो कौन है ये नहीं बताया, बस दिल की भड़ास निकालते हुए शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर गए। कि इस वक्त हमें इंसाफ चाहिए। ये जरूर करें आप इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। अगर जो इस वक्त टीम कर रही है वो बायस्ड है, वो आज़ादाना नहीं कर रही, वो किसी की डायरेक्शन पे किए जा रहे हैं। अब मैं डिमांड ये करता हूँ कि आप ये करें इन्वेस्टिगेशन, एक फेयर टीम बनाएं जिसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी ना हो, जो खुल के इंसाफ के तकाज़ों से काम करे और ये नहीं कि किसी के फ़ोन कॉल पे काम करे। ये FIR जो है ये इस्लामाबाद में बनी, USB पे ये यहाँ आई और यहाँ तफ्तीश ने उनकी दस्तखत करके कुछ जमा करा। कानून की गिरफ्त नहीं भाग रहे, ना भागेंगे। हम अपनी पार्टी में है, ये मेरी पार्टी है, हम इसमें नहीं रहेंगे तो और कहाँ जाएंगे। जायज़, फेयर, ऑब्जेक्टिव तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन को होना चाहिए। शुगर स्कैंडल केस की बात करते हैं, जिसमें गिरफ्तारी से बचने के जतन जहांगीर तरीन को 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसीम मिल गई। आज भी पेशी के मौके पर अरकान कौमी और सूबाई असेंबली का लाओ लश्कर मौजूद था। शाहिद हुसैन की ये रिपोर्ट देखेंगे। जहांगीर तरीन की जमानत में तौसी के लिए अदालतों में पेशी। तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली और कारकुनान बड़ी तादाद में साथ आए। जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन की 2 मुकदमात में एडिशनल सेशन जज ने जमानत में 22 अप्रैल तक तोसी कर दी, जबकि बैंकिंग कोर्ट से जमानत में 17 अप्रैल तक तोसी हुई। तहरीक इंसाफ के राजा रियाज का कहना था कि साजिश करके जहांगीर तरीन के खिलाफ मुकदमात बनाए गए। राजा रियाज ने दावा किया कि उनके साथ 8 अरकान कौमी असेंबली और 22 पंजाब असेंबली के अरकान हैं। खान साहब, मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप सोचे, हरगिज ये ना सोचे कि हम जितने दोस्त इकट्ठे हैं कोई ब्लैकमेल कर रहे हैं। अरकान असेंबली का कहना था कि इमरान खान के दाएं बाएं लोग साजिशें कर रहे हैं, जो वक्त आने पर साथ छोड़ जाएंगे। कैमरामैन खावर महमूद के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। PTI के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हुकूमतें आती हैं जाती हैं, लेकिन पार्टी के बुनियादी नजरियात पर समझौता नहीं किया जाता। करप्शन का खात्मा तहरीक इंसाफ के मंशूर का अहम जुज है। वज़ीर-ए-आज़म कभी इस पर समझौता नहीं करेंगे। जहांगीर तरीन को तशवीश है तो इमरान खान के दरवाजे खुले हैं। हमें कोई घबराहट नहीं। एक चीज बता दूं, इमरान खान का एक नजरिया है, करप्शन का तदारुक हमारे मंशूर का एक बुनियादी फलसफा है, उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हुकूमतें आती भी हैं जाती भी हैं, कोई इशू पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। इमरान खान किसी के सामने ब्लैकमेल नहीं होंगे। जितने मेंबरान हैं वो इमरान खान के पाबंद हैं। आजाद लोग तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, उन्होंने आकर खत साइन किए थे। हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं। अगर उन्हें कोई तशवीश है तो इमरान खान के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने 2 बातें की। नंबर 1, हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना रहे। नंबर 2, हमें पार्टी छोड़ने का हमारा कोई इरादा नहीं है। उन्होंने अगर पीपल्स पार्टी में नून में जाना है, अपनी सीट से इस्तीफा दें। 17 के करीब मिले हैं जिनको नोटिस दिए गए हैं। अदालतें आजाद हैं, अपना मौक़िफ़ पेश करें। जहांगीर तरीन के मामले पर उनके हम ख्याल अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात का फैसला कर लिया। मुलाकात के लिए 25 अरकान के दस्तखत से दरखास्त आज वज़ीर-ए-आज़म को भेजी जाएगी। वफाकी वज़रा, मुशीर और पंजाब असेंबली के अरकान शामिल हैं। मेंबर कौमी असेंबली राजा रियाज का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म को हक़ाइक़ से आगाह करना चाहते हैं। बुलेटिन में बताएंगे आपको अमन व अमान बिगड़ने का खदशा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि इमरान खान के इक़्तिदार का इन्हिसार जहांगीर तरीन की हाँ और ना पर है, क्योंकि वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने अरकान का एतमाद खो चुकी हैं। कराची में एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि वो हुकूमत गिराने के लिए जहांगीर तरीन की तरफ नहीं देख रहे। इमरान खान के इक़्तिदार, गुज़ार के इक़्तिदार, जहांगीर तरीन की हाँ या ना पे उसका सारा अमल है।
हुकूमत जो है वो एतमाद अपने मेंबरों का वफाकी हुकूमत भी और पंजाब की हुकूमत भी खो चुकी है। आप पीडीएम की नाकामी तस्लीम करके हुकूमत को गिराने के लिए भी जहांगीर तरीन की तरफ देख रहे हैं, क्या तासुर दुरुस्त? नहीं, मैं बिल्कुल जहांगीर तरीन नहीं देख रहा, वो तो उनके घर का मामला है। वो खुद कहते हैं मैं पीटीआई के मेंबर हूँ, मुझे दबाने के लिए वो केस बना रहे हैं। जो जहांगीर तरीन साहब पे मुकदमे बने हैं उनकी जरा नौयत देख लें, किसी का ताल्लुक चीनी से नहीं है। क्या वजीर आजम और जहांगीर तरीन में दूरियां हफीज शेख की हार की वजह से है? तरीन मुखालिफ ग्रुप ने वजीर आजम को खुफिया रिपोर्ट पेश की, जिसमें जहांगीर तरीन की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी को इलेक्शन में सपोर्ट फराहम करने का इल्जाम लगाया गया। नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट। हुकूमत में जहांगीर तरीन मुखालिफ ग्रुप एक बार फिर सरगर्म। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुखालिफ ग्रुप ने वज़ीर आज़म को खुफिया रिपोर्ट पेश की है, जिसके मुताबिक सेनेट इलेक्शन के दौरान पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी को पीपी रहनुमा मखदूम अहमद महमूद के जरिए जहांगीर तरीन की लॉजिस्टिक सपोर्ट हासिल हुई और इसी सपोर्ट के जरिए गिलानी ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हफीज शेख की दरख्वास्त पर जहांगीर तरीन ने फैसलाबाद का दौरा किया और नाराज एमएनएस को मनाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद ये मुहिम आगे न बढ़ाई गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुश्तरका दोस्त के जरिए तरीन तक वज़ीर आज़म का गिला भी पहुँचाया गया। चंद वफाकी वज़रा दोनों के दरमियान दूरियां खत्म करने के लिए कोशा है। दूसरी जानिब करीबी ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन ने इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म अपने इर्द गिर्द साजिशी अनासिर को पहचाने। नईम अशरफ भट्ट, समान, लाहौर। कौमी असेंबली के हल्का NA-75 डस्का में ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी है। मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार और तहरीक इंसाफ के अली असजद मलिक के दरमियान मुकाबला तगड़ा है। हल्के के आवाम का जोशो खरोश भी जो है वो काफ़ी उरूज पर है, जबकि उम्र रसीदा अफराद भी वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। बिल्कुल, समा के नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया है। इस वक्त शहजाद अहमद मौजूद है डिग्री कॉलेज बॉयज़ के बाहर और दानियाल अहमद ने भी हमें ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम शहजाद अहमद की जानिब। शहजाद, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? देखें, जो 19 फरवरी को जो हालात थे, आप बिल्कुल उसके बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ हालात हैं। अमन व अमान के साथ जो पोलिंग का अमल है वो जारी है और अमन व अमान की सूरत हाल को देखते हुए जो वोटर्स हैं बड़ी तादाद से बरगरों से बाहर निकल रहे हैं और पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। मर्द हो, खवातीन हो, सभी जो है वो पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं और अपना हक राह दही इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने यहाँ पर देखा है कि जो मोमर खवातीन और मर्द हैं वो भी किसी से पीछे नहीं हैं, वो भी अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। कोई व्हील चेयर पे आ रहा है तो कोई मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने बेटे, अपने हामद के साथ यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पर जो इंतजामात हैं वो भी बहुत अच्छे इंतजामात किए गए हैं। पुलिस की बड़ी नफरी जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर मौजूद है। रेंजर्स भी तैनात है और जो पोलिंग स्टेशन के जो 10 से 20 फीट का जो रास्ता है उसको बंद कर दिया गया है और सिर्फ जो वोटर्स हैं वही उसके अंदर जा सकते हैं और जाके पोलिंग स्टेशन के गेट के बाहर पहुंचते हैं और फिर पुलिस एहलकार वक्तन उनको अंदर पोलिंग कास्ट करने के लिए भेजते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि कोरोना SOPs का भी जो है वो ख्याल रखा जा रहा है। बगैर मास्क के जिस वोटर ने जो अंदर जाने की कोशिश करता है उसको मना कर दिया जाता है। उसको पहले हिदायत की जाती है कि मास्क पहन के आए, फिर उसको अंदर जाने दी जाएगा। और जो वोटर्स अपना मोबाइल साथ लेके आ रहा है उसको भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं, मोबाइल साथ ले जाने की इजाज़त नहीं। किसी भी गैर मुतलका शख्स का पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिला जो है वो बंद है। हालात मजमूई तौर पर बहुत पुरअमन है। किसी किस्म का भी अभी कोई भी नाखुशगवार वाक़या रूनुमा नहीं हुआ और जो वोटर्स वोट कास्ट करके घरों को जा रहे हैं, गली मोहल्लों में जा रहे हैं, वहाँ जाके उनको बता रहे हैं जी हालात बहुत ज़्यादा पुरअमन है, आप लोग भी वोट कास्ट करने के लिए बाहर निकलें। और इस तरह जो लोग हैं वो वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। 47 जो पोलिंग स्टेशन है उन्हें इंतहाई असास करार दिया गया है और वहाँ पर रेंजर पुलिस एहलकार तैनात है और जो आर्मी के
आर्मी है वो भी स्टैंड बाई है। यानी यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम इस बार देखने में आ रहे हैं। और शहजादा अहमद, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि डस्का ज़िमनी इंतखाब में वोट कास्ट करने वालों के साथ बच्चे भी आ रहे हैं और पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के एहलकार जो कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी भी बना रहे हैं। तो दानियाल उमर, अब 12 बज चुके हैं, तो टर्न आउट इस वक्त आप कैसे देख रहे हैं और यहाँ पर वोटर्स मुतमईन है, क्या कह रहे हैं, SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़ा हुआ हूँ सुबह से ही हम यहाँ पर मौजूद हैं और सुबह तो वोटर टर्नआउट इतना ज़्यादा नहीं था। अब ये देखने में आ रहा है कि लोग जो है वो आ रहे हैं, ख़वातीन हों उनके साथ बच्चे भी जो है वो शरीक हो रहे हैं अंदर वोट के लिए। ज़ाहिर है वालिदैन आते हैं तो बच्चों को वो अपने साथ ही अंदर लेकर जाते हैं। वोटर टर्नआउट यहाँ पर जो भी लोग वोट डालकर बाहर आ रहे हैं उनसे जब मैंने पूछा कि क्या आप लोगों को पिछली बार भी यही सीन्स नजर आ रहे थे, तो उनका ये कहना था कि जो सड़कें हैं यहाँ पर वो बिल्कुल जैम पैक थी पिछली बार, लेकिन इस बार जो है वो वोटर टर्नआउट थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। अब आया वो लोगों को कोरोना वबा का खौफ है या फिर जो पिछली इलेक्शन में जो वायलेंस हुआ है उस वजह से वोटर टर्नआउट थोड़ा सा पिछली दफा से कम नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो वोट डालने के लिए आ रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि इस बार जो इंतजाम किए गए हैं, इंतजामिया ने जो इंतजाम किए हैं वो खासे अच्छे इंतजाम हैं। पुलिस यहाँ पर एक जो मेरे बिल्कुल पीछे एक पोलिंग स्टेशन नजर आ रहा है और इसके बिल्कुल एक सामने पोलिंग स्टेशन है। ये पोलिंग स्टेशन जो है ये तो हसास में नहीं आता, लेकिन जो दूसरा पोलिंग स्टेशन है उसको हसास होने की वजह से वहाँ पे पुलिस एहलकार और रेंजर्स के एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं। पुलिस एहलकार जो है अगर कोई बहुत ज़ईफ शख्स आता है, बहुत मौमर शख्स आता है, उसको अंदर भी लेकर जा रहे हैं, उनकी हेल्प भी की जा रही है, चाहे वो खवातीन हो चाहे वो मर्द हो। अगर कोई मास्क के बगैर यहाँ पर नजर आ रहा है, अव्वल तो यहाँ पर एक चीज जो अच्छी देखने में आ रही है, एक सेंस प्रिवेल कर रही है कि लोग कोरोना के SOPs को फॉलो करते हैं और मास्क पहन के ही अंदर जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसने मास्क को नीचे किया है तो यहाँ पर पुलिस एहलकार जो हैं, इंतजामिया के जो एहलकार ये बड़ी अच्छी बात है कि SOPs को फॉलो किया जा रहा है और लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं और एक दूसरे का ख्याल भी रखा जा रहा है। खासकर जो बड़ी उम्र के अफराद हैं उनको भी अंदर बाकायदा तौर पर लेकर जाया जा रहा है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट करने के लिए शुक्रिया दानियाल उमर और शहजाद। NA-75 डस्का में ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग का अमल जारी है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ने का इशारा दिया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहसिन बिलाल उनके साथी मौजूद हैं, उन्होंने मजीद क्या कहा आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, डस्का NA-75 कांटेदार मुकाबला है। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पोलिंग का अमल भी जारी है। ये वही पोलिंग स्टेशन है कि जब लास्ट टाइम ज़िमनी इंतखाब हुआ था तो यहाँ पर थोड़ा से अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हुई थी। तो आज अली असजद मली यहीं पर पहुँचे हैं और इनसे बात करते हैं कि आज के पोलिंग के हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है। आज तो पुरअमन है या आज भी आपको कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है? मुझे तो अभी तक कोई गड़बड़ नहीं लगी। इन लोगों ने कोशिश ज़रूर की है 4, 5, 6 जगहों पर कि ये ख़राबी करें जहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ थी, और हमने पुलिस को भी इतला दी है फौरी तौर पे, हमने इलेक्शन कमीशन को भी इतला दी है। इनके इलेक्टेड MNA MPs ने कुछ यहाँ पे फिर वही गुल्लुओं वाली हरकत करने की कोशिश की है। इलेक्शन कमीशन से क्या मुतालबा कि फौरी तौर पे इनको अरेस्ट करें। अगर ना हुआ तो मैं वार्न कर रहा हूँ कि सीरियस लड़ाई हो जाएगी। इनका कोई काम नहीं है यहाँ पे आना। अगर आप लोग गैर कानूनी काम को नहीं रोकेंगे तो मजबूरन हमें रोकना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जो PTI के उम्मीदवार हैं अली असजद मली, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को वार्न किया है कि नून लीग के जो MPA और जो रहनुमा यहाँ पर एक्टिव हुए हैं उन्हें रोका जाए। अगर ना रोका गया तो उन्होंने फिर एक मुतनब्बा भी किया है कि अमन व अमान की सूरत हाल फिर बिगड़ सकती है। जी अपडेट करने के लिए शुक्रिया मोहसिन बिलाल। इलेक्शन कमीशन पंजाब गुलाम इसरार खान का कहना है डस्का के तमाम पोलिंग स्टेशन पर शफाफ तरीके से इंतखाबी अमल जारी है, वोटर्स बगैर किसी खौफ के वोट डालने आए। इलेक्शन कमिश्नर साहब ज़ाती तौर पर लाहौर में बैठ के इस इलेक्शन की निगरानी कर रहे हैं। उनकी डायरेक्शन के मुताबिक मैं यहाँ आया हुआ हूँ और मुझे इस बात पे इत्मीनान है कि तमाम सूबाई जो इदारे हैं, कमिश्नर साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, वो बड़े कोऑपरेशन कर रहे हैं और उनकी मदद से सारे इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं। हमें किसी तरफ से कोई शिकायत नहीं आई है। इस मौके पे मैं आवाम से भी ये अपील करूँगा कि वो बाहर निकले, अपने वोट का इस्तेमाल करें।
75 डस्का में ज़िमनी इंतखाब के दौरान असलहे की नुमाइश और इंतशार फैलाने के इल्ज़ाम में अब तक 9 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान का ताल्लुक नून लीग और PTI से है। मुल्ज़िमान के कब्जे से जदीद असलहा और गोलियां भी बरामद कर ली गई हैं। NA 75 डस्का में ज़िमनी इंतखाब के दौरान असलहे की नुमाइश और इंतशार फैलाने के इल्ज़ाम में अब तक 9 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान का ताल्लुक नून लीग और PTI से है। मुल्जिमान के कब्जे से जदीद असला और गोलियां भी बरामद कर ली गई हैं। एक और अहम खबर से आपको आगाह करें, नून लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार की जानिब से 7 मशकूक पोलिंग स्टेशन की निशानदेही UC जड़ावाला के पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 में धांधली का खदशा जाहिर कर दिया। 7 पोलिंग स्टेशन के हवाले से आरओ को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है। गुज़िश्ता रोज आरओ ने नौशीन इफ्तिखार से शवाहिद और पोलिंग स्टेशन का रिकॉर्ड भी तलब किया था। UC जड़ावाला के पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 में धांधली का खदशा है, नौशीन इफ्तिखार की जानिब से ये कहा गया है। तो नून लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार की जानिब से 7 मशकूक पोलिंग स्टेशन की निशानदेही UC जड़ावाला के पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 में धांधली का खदशा जाहिर किया गया है और 7 पोलिंग स्टेशन के हवाले से आरओ को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया। जाती दुश्मनी 8 जाने ले गई, तफसीलात जानिए इसी बुलेटिन में। नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार कहती हैं पुरअमन इंतखाब की सूरत में नताइज तस्लीम करने को तैयार हैं। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने दावा किया कि कौमी असम्बली के 20 अरकान वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद के लिए तैयार बैठे हैं। शाम को बनी गाला के अंदर सफ़े मातम बिछेगी और आज यहाँ पे हमारे इलेक्शन ऑफिस में जश्न होगा। मुस्लिम लीग के जीत के दावे और तहरीक इंसाफ पर इल्जामात। अता तारड़ ने इलेक्शन को तब्दीली सरकार के खिलाफ रेफरेंडम करार दिया और दावा किया हुकूमत के पांव उखड़ चुके हैं। पहले ही नेशनल असेंबली के 20 लोग अदम एतमाद करने को तैयार हैं। इनको डर है कि कल जो जहांगीर खान तरीन ने खाना किया है उसमें जो लोग शरीक हुए हैं 8 MNAs 7 MNAs अगर गैर हाजिर होते हैं तो एतमाद का वोट वजीर आजम को नहीं मिलता। जहांगीर खान तरीन चीनी स्कैंडल में वादा माफ गवाह बन गए तो इमरान नियाजी को गिरफ्तार करना पड़ेगा। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने उम्मीद जाहिर की कि इंतखाब पुरअमन होगा। जिन अफसरान ने गफलत बरती वो अपने सजा पा चुके हैं और आज उम्मीद करती हूँ कि इदारे लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखेंगे। मेरी आज इतनी गुजारिश है डस्का से कि अपनी सुने, घरों से निकलें और जल्दी अपना वोट कास्ट करें। नौशीन इफ्तिखार का कहना था कि मुस्लिम लीग की जीत तहरीक इंसाफ की रुखसती का सबब बनेगी। मुस्लिम लीग नून की तरफ से नाबालिग सियासत जारी है। शहबाज गिल का ट्वीट, कहा पोलिंग स्टेशन 121 से 129 पर वोटिंग के आगाज से कबल ही धांधली के इल्जामात लगा दिए। शहबाज गिल ने कहा ये तमाम वो पोलिंग स्टेशन हैं जहां से नून हारने जा रही है, हार को छुपाने के लिए पहले ही शोर मचाना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग नून की तरफ से नाबालिग सियासत की जा रही है। शहबाज गिल का ट्वीट सामने आया है। उनका कहना है कि पोलिंग स्टेशन 121 से 129 पर वोटिंग के आगाज से कबल ही धांधली के इल्जामात लगा दिए हैं। शहबाज गिल ने मजीद कहा कि ये तमाम वो पोलिंग स्टेशन हैं जहां से नून हारने जा रही है, हार को छुपाने के लिए पहले ही शोर मचाना शुरू कर दिया। तो जनाब, ट्विटर पर सियासी जंग छिड़ चुकी है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी वो ये कहते हैं कि डस्का के अवाम अली असजद मरी को वोट दें। ये नहीं कि हुकूमत ने गलतियां नहीं की, लेकिन नून लीग एक ऐसे माफिया की नुमाइंदगी करती है जो अवाम के मफाद के बिल्कुल बरअक्स है। नवाज शरीफ के तवील दौरे हुकूमत ने पाकिस्तान को कमज़ोर किया और आज पाकिस्तान के मसाइल की बुनियादी वजह नून लीग की पॉलिसीज़ हैं। तो फवाद चौधरी उनकी जानिब से ट्वीट किया गया, वो ये कहते हैं कि डस्का के अवाम अली असजद मरी को वोट दें। ये नहीं कि हुकूमत ने गलतियाँ नहीं की, लेकिन नून लीग एक ऐसे माफिया की नुमाइंदगी करती है जो आवाम के मफाद के बिल्कुल बरअक्स है। नवाज शरीफ के तवील दौरे हुकूमत ने पाकिस्तान को कमज़ोर किया और आज पाकिस्तान के मसाइल की बुनियादी वजह नून लीग की पॉलिसीज़ है, ऐसा कहा गया वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जानिब से। तो जनाब, ट्वीट के जवाब में ट्वीट सामने आ रहे हैं और इसी जवाब में नून लीग की तर्जुमान ने भी ट्वीट कर दिया और मरियम औरंगजेब ये कहती हैं कि फवाद चौधरी साहब सुबह रोना शुरू कर दिया है और उनका कहना है कि फवाद चौधरी ने सुबह ही हार तस्लीम कर ली है। ये नवाज शरीफ पर अवाम का एतमाद है कि डब्बे से वोट शेर का ही निकलता है। आपको बताएं कि नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का जवाबी ट्वीट सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि फवाद चौधरी साहब सुबह ही रोना शुरू कर दिया है। फवाद चौधरी ने सुबह ही हार तस्लीम कर ली। ये नवाज शरीफ पर अवाम का एतमाद है कि डब्बे से वोट शेर का ही निकलता है।
तो इलेक्शन कमीशन भी पहले से ज्यादा मुतहरक है। लीगी MP ज़ीशान रफीक को हल्का 75 में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी कर दिया है। बात कर लेते हैं अब्बास नकवी से। अब्बास, आगाह कीजिए इस बारे में। जी बिल्कुल, मुस्तदिक नून के MP जो है ज़ीशान रफीक आज डस्का में जो NA 75 में इलेक्शन हो रहा है उसके हवाले से मुख्तलिफ जगहों पे घूम रहे थे, तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन्हें शोकास नोटिस जारी किया गया है और उन्हें कहा गया है कि ये कानून की खिलाफ वर्जी है कि आप इस तरीके से MP बनने के बाद जो है हल्के में घूमे कैंपेन के हवाले से। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा है कि एक दिन के अंदर जवाब दे, वरना ज़ीशान रफीक के खिलाफ जो है इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगा। जी बहुत शुक्रिया अब्बास नकवी आपका। और अभी आपको बताएं कि अफसोसनाक खबर ये है, जैकबाबाद में दो बरादरियों के दरमियान चलने वाली दुश्मनी में 8 अफराद जान से चले गए। जैकबाबाद की तहसील घड़ी खैरू में कठोर बरादरी के घर पर जलबानी बरादरी के लोगों की फायरिंग, खातून और 3 बच्चों समेत 6 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। दूसरी जानिब जिला शहदाद कोट में कठोर बरादरी के मकतूलीन के वर्सा ने जवाबी वार करके जलबानी बरादरी के 2 अफराद को कत्ल कर दिया, जबकि एक खातून जख्मी हो गई। दोनों बरादरियों में 1 साल कबल एक शख्स की हलाकत होने की हवाले से झगड़ों में अब तक 15 अफराद कत्ल हो चुके हैं। कई मुकदमात दर्ज होने के बावजूद ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। कोहाट के पहाड़ी इलाके में इज्तिमाई कब्र से मिलने वाली 16 लाशों के वर्सा का एहतजाज खत्म हो गया। मुज़ाकरात के बाद दरा आदम खेल से लाशें शांगला पहुंचा दी गई है। कोहाट से लाशें मिलने के बाद लवाहिकीन ने दरा आदम खेल में लाशों को इंडस हाईवे पर रखकर धरना दिया। वज़ीर आला की हिदायत पर मुशीर ज़ियाउल्लाह बंगश ने दरा आदम खेल में शांगला मजदूरों के लवाहिकीन और जरगा माहिदीन से रात गए मुज़ाकरात किए, जिसमें जरगा माहिदीन के 10 मुतालबात मान लिए गए, जिसके बाद एहतजाज ख़त्म करके रोड खोल दिया गया। सूबाई हुकूमत जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन को 26 लाख रुपए फीकस मुआवजा देगी और 16 अफराद के ख़ानदानों में एक शख्स को सरकारी नौकरी दी जाएगी। रमजान की तैयारी के लिए अवाम की दौड़ें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ऐलान करदा रमजान पैकेज पर अमल दरामद शुरू हो गया। इस्लामाबाद में सस्ती अशिया खरीदने के लिए शहरियों ने बड़ी तादाद में यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर लिया है। अशिया की दस्तयाबी की सूरत हाल क्या है, ये जानते हैं यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद समा के नुमाइंदे शहजाद अली से। जी शहजाद, अपडेट कीजिए, क्या कहना है यहाँ शहरियों का? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के एक यूटिलिटी स्टोर में, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो पैकेज रमजान का अनाउंस किया गया है उस हवाले से अमल दरामद शुरू हो चुका है। 7 अरब 80 करोड़ रुपए का जो रमजान पैकेज है उसका ऐलान किया गया था। 19 बुनियादी अशिया हैं जिन पर जो है वे ये रियायत दी जा रही है। अगर मैं बात करूँ तो जो आटे का 20 किलो वाला थैला है वो यहाँ पर 800 रुपए में मिल रहा है। घी 170 रुपए, दालों पर जो है वो 15 से 30 रुपए का जो है वो डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए चीनी की तो वो यहाँ पर 68 रुपए फी किलो मिल रही है। तकरीबन 1 हफ्ते से 1 माह तक का जो है वो राशन यहाँ से मुहैया किया जा रहा है। आटे का एक थैला एक जो कस्टमर आएगा उसको मुहैया किया जाएगा, चीनी का एक बैग यहाँ पर मुहैया किया जाता है और घी जो उसकी जरूरत के मुताबिक। तो इस हवाले से हुकूमत ने जो है वो शहरियों को रिलीफ देने के लिए रमजान पैकेज का ऐलान कर दिया है और उस पर जो है वो अब अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। जी शहजाद अली अपडेट कर रहे थे। माह रमजान के करीब आते ही फलों की कीमतें तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा ऊंची उड़ान केले की है। इस्लामाबाद से आबिद अली रिपोर्ट करेंगे। सब्ज बिल्कुल कच्चा टंडो अलाजार का 1 नंबर चित्री केला जब सिंध से चला तो आम था, लेकिन पंजाब पहुँचते पहुँचते VVIP हो गया, क्योंकि अब इसकी मांग बढ़ चुकी है। इस्लामाबाद की सब्जी मंडी में इसका कारोबार साल के 12 महीने होता है, फिर भी माह रमजान में ये केला अचानक गायब हो जाता है, इसके दाम बढ़ जाते हैं। सर्दियों में जो कोहरा पड़ता ना फसल के ऊपर, वो पौधे खत्म हो गया, जिन्होंने फल देना था ना वो नहीं है, कम है। हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक कम है। अभी पीछे से ही माल शॉर्ट है, जब माल पीछे से ज्यादा आएगा फिर यहाँ पे सस्ता हो जाएगा। हमेशा की तरह महंगे पेट्रोल और डबल किरायों का रोना रोते दुकानदार तो हुकूमत को गैर मुल्की केला मंगवाने के मशवरे देते हैं। केला यहाँ अगर 500 का बिक रहा है तो साइड से दूसरे इलाके से मंगाए ना। हमारे पड़ोस में केला बहुत सारा है, वो मंगाए मार्केट में लेके आए, ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। सूबा सिंध से मन के हिसाब से खरीदा जाने वाला केला वफाक में अभी 100 से 150 रुपए दर्जन तक फरोख्त हो रहा है। अगर इसके पर अभी से ना काटे गए तो माह रमजान में ये केला 250 से 300 रुपए दर्जन तक बिकेगा। पंजाब हुकूमत ने 5.5 अरब रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान कर दिया। 313 रमजान बाजार लगाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मसनूई महंगाई रोकने की हिदायत कर दी। सूबाई वज़रा कहते हैं मुकर्रर की गई कीमतों पर अमल कराएंगे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन बिलाल।
वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सिदारत पंजाब प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास। अशियाए खुरोनोश की कीमतों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान ने ज़हीरा अंदोजों से आहनी हाथों से निमटने और रमजान बाजारों में मुकर्रर करदा रेट पर अशिया की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत की। इजलास के बाद सीनियर सूबाई वजीर अलीम खान ने रमजान पैकेज की तफसीलात बताई। 375 रुपए के ऊपर हमारा जो 10 kg का थैला है वो मार्केट में इंशाल्लाह ताला जो हमारे खसूसी रमजान बाजार लग रहे हैं उनके अंदर अवेलेबल होगा। इसी तरह रमजान में जो चीनी का हमारा 1 किलो का थैला होगा वो 65 रुपए का होगा। और इसके साथ साथ हमारी तमाम चीज़ों की कीमतें हैं वो हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम 25% जो है उनमें कमी की जाए। अशियाए खुरोनोश की सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आला ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। ये बाजार जो है वो 21 रमज़ान तक जारी रहेंगे। 21 रमज़ान के बाद यही बाजार जो है वो ईद बाजारों में कन्वर्ट हो जाएंगे और ज़रूरी अशियाए ज़रूरत जो है उनकी फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कंट्रोल रूम जो है वो वज़ीर आला ऑफिस में कायम किया जा रहा है। सीनियर वजीर पंजाब अलीम खान ने सिंध हुकूमत से गुजारिश की कि गंदम की खरीदारी 2000 रुपए फी मन यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ मोहसिन बलाल, समा, लाहौर। और ऐसे में रमज़ान से पहले ही महंगाई का चांद नजर आ गया। महंगाई की शरह 18.43% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते जिंदा मुर्गी 27 रुपये महंगी हुई। औसत कीमत 265 रुपये रही। आलू 4 रुपये और टमाटर 3 रुपये महंगे हो गए। चीनी 3 रुपये सस्ती हो गई। औसत कीमत 98 रुपये किलो रही। लहसुन की कीमत 4 रुपये कम होकर 184 रुपये पर आ गई। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मुल्तान में अंसारी चौक के रिहायशी सीवरेज के गंदे पानी से परेशान है। तरक्याती काम के नाम पर खोदे गए गड्ढे शहरियों के लिए किस अजियत का सबब बन रहे हैं, ये जानते हैं रिहायशी नासिर मुजाहिद से। मेरा नाम मोहम्मद नासिर है जी और मैं अंसारी चौक का रिहायशी हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सीवरेज का सिस्टम सारा ख़राब है। हम लोग यहाँ रह रहे हैं, यकीन करें हमारी ज़िंदगी जो है जीना महाल हुआ पड़ा है। यहाँ के नुमाइंदान को जो हमने वोट दिए उनको कामयाब करवाया, वो आए, उसके बाद इन्होंने इफ्तिताह तो किया, उनके नाम की नेम प्लेट लगी। आप देख सकें ये ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ कोई नहर बह रही है, गंदे पानी की नहर है। और हम देख लें हमारे घर हैं, हम बहुत मुतासिर हैं, हमारे बच्चे जो हैं बीमार हो रहे हैं, गंदगी जो है इंतहा की हो गई है और जा बजा मच्छर पैदा हो रहे हैं। PTI की हुकूमत है और उन्हीं का हल्का है। अगर उन्हीं की हुकूमत में ही हमारे काम ना हो तो हम किसके पास जाएँ। ना सफाई का इंतजाम, न पीने के साफ पानी की सहूलत, जगह जगह गंदगी के ढेर। रावलपिंडी का कदीम इलाका लाल कुर्ती मसाइलिस्तान बन गया। ताफुन ने इलाका मकीनों के नाक पर दम कर दिया। सदाकत अली की रिपोर्ट देखिए। गंदी नालियों से गुजरती पानी की लाइनें, ऊपर बेहंगम तारों का उलझा हुआ जाल। सफाई का अमला हफ्तों हफ्तों गायब, नतीजा जा बजा गंदगी के ढेर। लालकुर्ती के मकीनों को कंटोनमेंट बोर्ड और वापडा की लापरवाही ले डूबी। इलाका मकीनों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। यहाँ कोई सफाई करने के लिए आता है तो फिर वो उसके बाद 1 महीना पूरा भूल जाता है। अब अगर महीने में 1 दफ़ा सफाई होती है और फिर वो कचरा पड़ा रहता है तो वही कचरा फिर हमारी बीमारी का सबब बनता है। बिजली के तारों के जमघटे की सूरत में मौत का साया पूरे इलाके के सर पर मंडला रहा है। टकरी होती है और छोटे छोटे बच्चों को करंट शैंड लगता है और वापडा वाले इंतजार कर रहे हैं कि कोई बड़ा हादसा हो तो फिर हम इसका कोई एक्शन लें। इलाका मकीनों का कहना है कि अवामी नुमाइंदे वोट लेने तो आ जाते हैं, लेकिन बार बार निशानदेही और दरखास्तों के बावजूद मसाइल हल करने वाला कोई नहीं। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। बुलेटिन में कोरोना की सूरत हाल से आगाह करे। एक दिन में मजीद 100 अफराद जान से गए। 5139 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक एक्टिव केसेस 73,078 हो गए। बिल्कुल, कोरोना की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। एक दिन में मजीद 100 अफराद जान से गए। 5139 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक एक्टिव केसेस 73,078 हो गए हैं। फैसलाबाद के 2 बड़े सरकारी अस्पताल कोरोना के मरीजों से भर गए। सिर्फ अलाइड अस्पताल में 200 से ज्यादा मरीज ज़ेरे इलाज हैं। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में भी कोरोना वार्ड बना दिए गए। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे अब्दुल अहद से। जी अब्दुल अहद।
जी बिल्कुल, फैसलाबाद के दो बड़े अस्पताल, अलाइड अस्पताल और सिविल अस्पताल, जो कि कोरोना की तीसरी लहर के बायस मरीजों से भर गए हैं और इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अब जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद को भी फंक्शनल कर दिया गया है। यहाँ पर भी कोरोना वार्ड्स कायम कर दिए गए हैं। अगर हम कोरोना की सूरत हाल की बात करें तो सिर्फ अलाइड अस्पताल में, जो कि ज़िला का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर इस वक्त 200 से ज़ायद कोरोना पेशेंट जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं, जिनके अंदर से 160 जो हैं वो क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर हैं, बाकी जो हैं वो नॉर्मल सिचुएशन के अंदर हैं। जबकि जितने भी वेंटिलेटर इस वक्त अलाइड अस्पताल में मौजूद हैं वो भी सारे भरे हुए हैं। सिविल अस्पताल की भी कुछ यही सूरत हाल जो है वो सामने आ रही है। इसी सूरत हाल, खतरनाक सूरत हाल से निपटने के लिए जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद में 150 बेड्स का जो है वो वार्ड तैयार किया गया है और यहाँ पर जो है मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है। अब जितने भी नए मरीज अलाइड अस्पताल में, सिविल में आ रहे हैं, उनको रेफर किया जा रहा है यहाँ पर। और 7 डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि खुदारा अपनी सेहत की खुद हिफाजत करें। अब्दुल अहद अपडेट कर रहे थे। सवात की तहसील मटा में महमूद गजनवी के ज़माने का एक गांव आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। सैयद शहाबुद्दीन दिखा रहे हैं कि ये गांव कैसा है। रियासत स्वात की बात आ जाए, कई अदवार तारीख से निकलकर सामने आ जाते हैं। ऐसा ही एक दौर आज भी तहसील मटा में जिंदा है। ये महमूद गजनवी के दौर का गांव है। दरियाए स्वात के किनारे पत्थरों, मिट्टी और लकड़ी से बना ये गांव अजमती रफ्ता की दास्तान सुना रहा है। लंगर डेरे की ये कच्ची बस्ती हरे भरे खेतों और बागों में घिरी है। जब उन्होंने स्वात को पता किया तो उन्होंने यहाँ पर डेरा डाला। काफ़ी वक्त उन्होंने गुजारा और यहाँ पर उन्होंने लंगर भी दिया, इसलिए इसी गांव का नाम लंगर डेरा है। कच्चे मकानात की रिवायत आज भी पक्की है। ये जो गांव है ये हमें अपने बुजुर्गों से विरसे में मिला है और हम कोशिश करेंगे कि इस विरसे को अपनी हालत में बरकरार रखें। 1000 साल पुरानी मस्जिद कदीम फन तामीर का शाहकार है। अकबर अकबर। सुनते हैं यहाँ कभी कोई वारदात नहीं हुई और कोई यहाँ नाखानदा भी नहीं। सदियों पुराने इस तारीखी गांव लंगरडेरे की इमारतें न सिर्फ माजी की दास्तान सुना रही हैं, बल्कि ये कच्ची बस्ती अमन आश्ती और भाईचारे की रोशन मिसाल भी है। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा स्वात। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।